हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मिश्रा, आप देख रहे हैं सच चाइना 24। दोस्तों, हम बात करेंगे जो अभी अभी 8वीं लोकसभा का चुनाव बीता है। देख सकते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत सी सीटें गंवानी पड़ी है और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस है उसे भारी मात्रा में जीत मिली है, उसकी सीट जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। तो इसके विषय में जो राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल समीक्षा कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। जिनकी सीटें बढ़ी हैं, जिनकी सीटें घटी हैं, सब लोग समीक्षा। और समाजवादी पार्टी को सीटों में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो क्या कारण है, इसे लगातार समीक्षा चल रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, आपको बता दें कि जो दलित समुदाय के लोग थे वह एक आरक्षण समाप्त हो जाएगा इस भय को लेकर के और इस अफवाह में बह करके जिस तरह से इंडिया अलायंस को भारी मात्रा में वोट किए हैं, यही सबसे बड़ा फैक्टर रहा, सबसे बड़ा कारण रहा है कि इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो कांग्रेस की सीट हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी की सीट हो, बड़ी संख्या में बढ़ा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी चुनाव में लगभग दलित समुदाय की इतनी बड़ी जो वोटों की तादाद है, जो वोट परसेंट है, वह कभी भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, कभी भी कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस बार जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग, जिस तरह से कांग्रेस और सपा के लोग एक डर का माहौल खड़ा किए कि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो दलितों के आरक्षण को समाप्त कर देगी, कहीं ना कहीं यह तेजी से। और जो दलित समुदाय के लोग हैं उन्होंने विश्वास किया और इसके पीछे फैक्टर रहा 400, अब की बार 400 पार वाला नारा। उन्होंने सोचा कि 400 शायद सीट इसलिए लेना चाहते हैं कि वह संविधान में वास्तव में संशोधन करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी अफवाह में बह के जो दलित समुदाय के लोग थे, जो वर्षों से बहुजन समाज पार्टी कोर वोटर थे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में वोट करते थे, इस बार इस अफवाह के कारण भारतीय जनता पार्टी को कम वोट किए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा वोट किए, जिसके कारण समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब रही। क्योंकि इसके पहले भी जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग, यादव समुदाय के अधिकतर लोग थे, उसके बाद भी वो सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो रही थी। नहीं, इस बार वो सीटें जीती तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दलित समुदाय का साथ होना। तो यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह समाजवादी पार्टी एक डर, एक भय, एक अफवाह का माहौल खड़ा करके वोट लेने में कामयाब हुई है, आगे किस तरह से लोगों के लिए कार्य करती है, किस तरह से चुनाव में जाती है और लोग भी आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से इसको लेते हैं, ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है। और दलित समुदाय के लोग अब इस पर विचार करना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में है, उनसे पूछना चाहिए कि जब उनके जो लीडर्स थी, उनकी राहुल गांधी की दादी थी इंदिरा गांधी, जब 25 जून 1975 को आपातकालीन लगाई थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और सभी पार्टियों के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दी थी, सभी सरकारों को अपदस्थ कर दी थी, क्या तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी थी? क्या तब संविधान खतरे में नहीं आया था? जब बार बार नेहरू जी और इंदिरा गांधी संविधान में संशोधन किए और हिंदू अधिकारों को लगातार समाप्त किए करते गए, तब क्या संविधान खतरे में नहीं आया था? यह पूछने वाली बात है, जानने वाली बात है। संविधान हाथ में लहराते हैं तो क्या लगता है वो सबसे बड़े संविधान के रक्षक है? नहीं, सबसे बड़े संविधान के भक्षक, सबसे बड़े संविधान में संशोधन करने वाले, सबसे अधिक हिंदू जो अधिकार हैं उसको समाप्त करने वाले और एक तुष्टीकरण का एक तरह राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी है और उसका साथ दे रही लगातार समाजवादी पार्टी। इस बात को समझना होगा, जानना होगा। क्योंकि जब आपातकाल लगा था तो जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो किसी पार्टी के थे, सब लोग जेल में डाल दिए गए थे और इसका कारण कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी संविधान को ताक पर रख करके, कोर्ट को ताक पर रख करके, न्याय को ताक पर, न्यायपालिका को ताक पर रख करके और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को ताक पर रख करके सभी को जेल में ठूस दिया गया था। और वही समाजवादी पार्टी जो आज कांग्रेस के साथ गलबैयाँ कर रही हैं, उन्हीं के नेता मुलायम सिंह यादव को 19 महीने के लिए जेल में डाल दी थी। इस बात को ध्यान देना होगा। साथ में वह बहुजन समाज पार्टी जिसके जो नेता हैं सुश्री मायावती, उनके साथ जिस तरह गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या वह दलित समुदाय के लोग भूल गए? तो यह सही बात है, आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। और जिस तरह से यह अफवाह खड़ा किया गया कि संविधान बदल जाएगा, संविधान में आवश्यकता के अनुसार सभी सरकारों ने कम या ज़्यादा थोड़ा थोड़ा संशोधन किया है और आवश्यकता अनुसार संशोधन होना चाहिए। इससे किसी का आरक्षण खतरे में नहीं आ जाएगा, संविधान खतरे में नहीं आ जाएगा। यह केवल अफवाह था, झूठ था,
जिसके बल पर समाजवादी पार्टी इतना सीट जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जो झूठ है वो बार बार नहीं चलती है और काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। आपका इस विषय पर क्या कहना है सीटा जी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कमेंट स्वागत है। मैं रुडाज मिश्र, आप देख रहे हैं सच का आईना 24। सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।